हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु रखी जाती है। दो समानांतर दर्पण हैं, उनके बीच वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री पर रखा गया है। दो समतल दर्पणों को कितने डिग्री पर रखा गया है? 90 डिग्री पर। दो गो है समतल दर्पण और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। बीच में क्या जल रही है? मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 गो बनेंगे। समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पणों की सहायता से 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना, 3 गो प्रतिबिंब करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 90 डिग्री। कितना डिग्री कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री पर रखती है, तब उनके बीच खड़ा हो जाता है तो उसे कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण के बीच है और दोनों समतल दर्पण कितना डिग्री पर है? 60 डिग्री पर रखल है। तो 60 डिग्री पर हो खड़ा 2 समतल दर्पण है तो और उसके बीच खड़ा हो जाता है 60 डिग्री के बीच में, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। अभिसारी लेंस से वह लेंस है जिसका किरणें एकत्रित हो जाती है। अभिसारी लेंस का मतलब क्या? जिसकी किरणें एकत्रित हो जाती है। किरणें क्या होती है? एकत्रित हो जाती है, मतलब उत्तल लेंस कहना है। अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या करता है? किरणें को एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस वह लेंस है जो किरणें को क्या करेगा? एकत्रित करेगा। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? जो किरणें को एकत्रित करेगा। अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करेगा? किरणें फैलाता है। अपसारी लेंस क्या करेगा? किरणें फैलाता है। किरण को फैलाएगा कौन? अपसारी लेंस। मतलब अवतल लेंस। अवतल लेंस। अपसारी का मतलब अवतल लेंस। अपसारी का मतलब अवतल लेंस होता है। अपसारी का मतलब अवतल लेंस। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके जरिए? तो तरंग दैर्ध्य के जरिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होगा किसके कारण? तरंग दैर्घ्य के कारण निर्धारित होगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करेगा। अवतल लेंस काम करेगा पानी में बुलबुला। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश प्रकाश के कितने प्रकार के किरण पुंज है? तो कितने प्रकार के किरण पुंज है? समानांतर। किसके प्रकार के किरण पुंज है? तो समानांतर प्रकार के किरण पुंज है। समानांतर क्रम के किरण पुंज है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। किसका प्राप्त करते हैं? सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं पृथ्वी के पृष्ठ पर। यह प्रकाश किसके प्रकार के किरण पुंज है? किसके प्रकार के? तो किसके प्रकार के है? तो समानांतर प्रकार के है। समानांतर प्रकार के किरण पुंज। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की इकाई है। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की इकाई है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। धूप के चश्मा का कितना होता है? 0 डायोप्टर क्षमता। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तब उसकी क्षमता क्या होगी? -4 या +4 डायोप्टर। +4 डायोप्टर होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तब इसकी क्षमता कितनी होगी? +5 डायोप्टर।
ये तो फार्मूला। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। फोकस की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। यदि एक ऐनक का पावर 2 डायोप्टर है तब +2 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाती है। उसकी क्षमता घट जाएगी उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों का विचलन जो होगा भिन्न भिन्न हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंगों के मेल से बना है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होगी वह बैगनी होगी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण कम विचलित होता है। कौन विचलित कम होगा? तो वो है आपका प्रिज्म, बैगनी। लाल सबसे कम विचलित होगा और बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होगा। प्राथमिक रंग क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले नहीं, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। 3 मूल रंग क्या है? 3 मूल रंग है नीला, हरा और लाल। ओके, नीला, लाल, हरा। नीला, लाल, हरा। नीला, हरा, लाल। नीला, लाल, हरा। नीला, लाल, हरा जो है 3, यह मूल रंग कहलाता है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण करेगा, अपने विभिन्न रंगों के अलग हो जाती है। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो देखिए, पीला रंग नहीं है, बाकी लाल, नीला और हरा है प्राथमिक रंग। लाल, नीला जो है ये तुम आपका प्राथमिक रंग है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगा? लाल का सबसे अधिकतम होगा। कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक है? दिन और रात के समय में सर्वाधिक सुविधाजनक है आपका लाल और नीला। लाल और नीला कहाँ है? देखिए, लाल नीला नहीं है तो लाल हरा मारिए। लाल हरा मारिए। यह जो रंग है सम्मिश्रण, दिन के समय लाल बढ़िया होता है और रात के समय में हरा। रात के समय में हरा सर्वाधिक सुविधाजनक है। दिन के समय और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक रंग लाल और हरा।